हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपने पठन पाठन में अवश्य लगे हुए होंगे, क्योंकि एकमात्र यही एक कलम है जो कि गरीबी से लेकर के बड़े बड़े इंसान को भी, अगर आप गरीब हैं तो ये कलम एकमात्र ऐसी चीज़ है कि जो आपके सामने झुकाने पर मजबूर कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम आप लोग को दे सकते हैं खान सर। क्या देख सकते हैं? खान सर, क्योंकि उसके सामने कौन नहीं झुकता है जी। तो आप लोग कलम उठाइए आज से और अभी से ही और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। माँ सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम करेंगे और उसके बाद आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। क्या कहेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। इसको जानने से पहले आपको पहले हम समझाते हैं कि ये क्या होता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने खातिर सबसे पहले ये एक सफ़ेद रंग का क्या होता है? पाउडर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। कैसा पाउडर होता है? सफ़ेद रंग का। इसका सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र देखा जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र का अगर हम बात करेंगे, तो इसका सूत्र होता है CaSO4 डॉट क्या होता है? हाफ H2O। क्या होता है? हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। CaSO4 डॉट हाफ H2O। हाफ मतलब आधा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 डॉट हाफ H2O। अब इसका रासायनिक नाम देखेंगे क्या होगा। क्या रासायनिक नाम? रासायनिक नाम क्या होता है? जो रासायनिक नाम इसका होता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होगा? हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्या होता है? रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यह कैसा होता है? सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। कैसा होता है? सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। इसे बनाया कैसे जाता है? जिप्सम का नाम सुना है? जिप्सम। क्या चीज़? जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला होता है इसका। अगर जिप्सम का हम बात करेंगे तो इसका सूत्र क्या होता है? जिप्सम का सूत्र जो होता है CaSO4 डॉट 2H2O। जिप्सम का फार्मूला होता है। जिप्सम से क्या बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। जिप्सम से क्या बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? तो पहले जिप्सम का फार्मूला होता है इसी के जैसा होता है CaSO4, यानी इसका अगर रासायनिक नाम देखा जाएगा तो कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। क्या होगा? डेकाहाइड्रेट। जिप्सम का अगर रासायनिक सूत्र अगर हम देखेंगे, रासायनिक नाम इसका अगर रासायनिक नाम देखेंगे हम लोग तो कैल्शियम सल्फेट हेमी कैल्शियम सल्फेट डॉट कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। क्या हो जाएगा? डेकाहाइड्रेट ये दोनों है जो मतलब ये सूत्र है, दोनों प्राय एग्जाम में पूछे जाने वाला फॉर्मूला है। तो इसका जो नाम होता है कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब क्या होता है? दो होता है। डेका मतलब क्या होता है? दो होता है। जब इसको गर्म करेंगे कितना डिग्री सेल्सियस पर, मान लीजिए कि ये कैल्शियम सल्फेट है, यहाँ पर आपको थोड़ा समझा रहे हैं। कैल्शियम सल्फेट डेका हाइड्रेट जब इसे 120 डिग्री, कितना डिग्री? 120 डिग्री, इसे क्या करेंगे? गर्म करेंगे। क्या करेंगे?
मान लीजिए कि यहाँ यहाँ पर गर्म कर रहे हैं, कितना डिग्री सेल्सियस पर, 120 डिग्री सेल्सियस पर। जैसे ही गर्म करेंगे ना, जैसे ही गर्म करेंगे इसको, तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम CSO4 डॉट हाफ H2O, क्या बनेगा, डॉट हाफ H2O। इसके बाद भी कुछ बनता है, जो मान लीजिए जब आधा H2O यहाँ निकल गया, आधा, तो अभी कितना बचा होगा, 1.5 बचा होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपको समझा रहे हैं, एक में से 1/2 घटेगा तो क्या बचेगा, 2 एकम 2, 2 में से एक जाएगा, आधा बचेगा। लेकिन अगर यही 2 यहाँ पर होता, अगर यहाँ पर मान लीजिए 1 है तो हाफ बचेगा। इसी प्रकार अगर यहाँ 2 होगा तो क्या होगा, 2 दूना 4 है, 1 4 में से एक जाएगा, 3/4 बचेगा ना। 3/4 क्या बचेगा, 3/4 क्या बचेगा, 3/4 क्या बचेगा, हाइड्रोजन बचेगा। तो 3/4 H2O, 3/4 H2O। मैंने क्या बताया, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। यह कैसा होता है, पहले सफ़ेद रंग का सफ़ेद पाउडर होता है। क्या होता है, सफ़ेद रंग का पाउडर होता है, सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। सूत्र क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, कैल्शियम सल्फेट CSO4 डॉट हाफ H2O, यानी आधा H2O। रासायनिक नाम क्या होता है, मान लीजिए इसे कैसे पढ़ेंगे, तो कैल्शियम सल्फेट, आधा को कहते हैं हम लोग हेमी, इसको कहते हैं हाइड्रेट, मतलब जल होता है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट बनता कैसे है, तो इसका बनाने के यहाँ से इधर हम लोग बना रहे हैं कैसे, जिप्सम। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CSO4 डॉट 2H2O। रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। जैसे ही कैल्शियम सल्फेट को, ये क्या हुआ, जिप्सम को, जिप्सम जब ये होगा पूरा होगा, जबकि जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होगा वो क्या होगा, आधा होगा। तो इसको जब मैंने गर्म किया 120 डिग्री सेल्सियस पर जिप्सम को, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट और बाटा में 3/4 H2O बनकर तैयार हो गया। 3/4 H2O। आइए इसका परिभाषा आपको हम लिखवाएंगे, उसके बाद फार्मूला आपको हम लिखवाएंगे। इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। सारी मैंने चीज़ें आपको समझा दिया अच्छे तरीके से। अब आइए आपको हम ये वाला चीज़ लिखवाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे। यह एक सफ़ेद रंग का पाउडर होता है, क्या होता है, यह एक क्या होगा, यह सफ़ेद रंग का, एक नहीं लिखेंगे, यह सफ़ेद रंग का पाउडर होता है, पाउडर होता है, पाउडर होता है। यह जिप्सम से बनाया जाता है। यह किससे बनता है, यह जिप्सम से, जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम से क्या होता है, जिप्सम से बनाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 डॉट हाफ H2O डॉट हाफ H2O होता है। इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम, क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हेमी हेमी हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है। जिप्सम को 120 डिग्री, जब जिप्सम को
यहाँ पर चाहेंगे तो हम लोग पैराग्राफ थोड़ा सा चेंज कर देंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। क्या होगा, अच्छा लगेगा। यहाँ पर खड़ी पाई जब जब जिप्सम को कितना डिग्री सेल्सियस पर, 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर जब जिप्सम को प्लास्टर ऑफ क्या बनता है, पेरिस बनता है। क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। आइए इसका रिएक्शन भी आपको हम लिखवा दे रहे हैं, कैसे रिएक्शन होता है। जिप्सम का फार्मूला आपको मैंने क्या बताया, CaSO4.2H2O, CaSO4 डॉट 2H2O। इसको जब मैं गर्म करूँगा कितना, 120 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या बनेगा CaSO4 डॉट हाफ H2O, और प्लस में क्या बनेगा, 3/4 H2O बन जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग थोड़ा सा देखेंगे क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग दीवार को चिकना करने में, दीवार को क्या चिकना करने में। पुट्टी आप लोग देखे होंगे, जो कि होता है सेम यही होता है पुट्टी शहरों में। तो दीवार को चिकना करने में, मूर्ति बनाने में, चीनी मिट्टी का जो मूर्ति होता है ना, उसमें भी इसका यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो मूर्ति बनाने में, खिलौना बनाने में, जैसे छोटे बच्चे के लिए मान लीजिए छोटे छोटे मूर्ति होते हैं चीनी मिट्टी के, उसमें भी तो क्या होता है, उससे खिलौना भी बनाया जाता है। क्या होता है, उससे खिलौना बनाने में, सांचा आप लोग सोचेंगे क्या होगा। जैसे जो ईंट बनता है ना, ईंट आप लोग देखे होंगे कि ईंट पर एक सांचा होता है। मान लीजिए कि कोई ईंट का प्रचार है, कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे आपके क्षेत्र में होगा। हम लोग के क्षेत्र में एक सोनी ईंट है, संगम ईंट है, तो उस पर जो लिखाया जाता है ना, तो सांचा एक बनाया जाता है। तो सांचा इसका भी बनता है इसका। जैसे हम लोग सीमेंट का ईंट आप लोग देखे होंगे कि शहरों में आजकल ईंट चलता है सीमेंट का, उसका सांचा जो होता है ना, तो इसका उपयोग सांचा बनाने में किया जाता है। बड़े बड़े मूर्ति को बनाने में इसके लिए सांचा बनाया जाता है। इसका भी उपयोग, जिप्सम का उपयोग सांचा बनाने में किया जाता है। टूटे हड्डी को जोड़ने में, जैसे टूटी हुई हड्डी है, जो प्लास्टर होता है ना, हड्डी को आपके अगल बगल आपके घर में किसी का भी आप लोग देखे होंगे कि हड्डी जिसका टूटा होता है तो ऊपर प्लास्टर किया जाता है। तो टूटे हड्डियों को जोड़ने में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, टूटे हड्डियों को जोड़ने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आइए इसका भी आपको हम लिखवा दे रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होगा। मैंने क्या बताया, दीवारों को चिकना करने में, पहला दीवारों को चिकना करने में, मूर्ति बनाने में, खिलौना बनाने में क्या होगा, खिलौना बनाने में, सांचा बनाने में, टूटे हड्डियों को जोड़ने में, टूटे हड्डियों को ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टूटे ऑडियो को जोड़ने में किसका उपयोग किया जाता है, दे देगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा रासायनिक मतलब ये देगा। तो ये वाला पूछता है बहुत ज़्यादा, टूटे ऑडियो को जोड़ने में। तो ये वाला कम से कम आप लोग याद रखिएगा।
इसका उपयोग में। आइए एक चीज़ आपको नोट में हम लिखवा रहे हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जैसे ही आर्द्र बर्तन में रखेंगे ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र बर्तन, मतलब आर्द्र बर्तन आप लोग समझते हैं क्या होता है? जैसे कि भीजा हुए बर्तन में जो पानी से चिपचिपा हो, उसमें अगर रखेंगे, आर्द्र बर्तन में रखेंगे तो जानते हैं क्या होता है? उसमें पुनः ये जिप्सम बना लेगा। जैसे ही रखेंगे उसमें तो क्या करेगा? जिप्सम बना लेगा। आइए इसको भी आपको हम लिखवा दे रहे हैं कि नोट करके, नोट करके प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र बर्तन में प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र बर्तन में आर्द्र बर्तन में नहीं रखते हैं। नहीं रखते हैं, नहीं रखना चाहिए, चाहे नहीं रखते हैं, नहीं रखना थोड़ा सा सुटेबल वर्ड होगा। नहीं रखना, रखना चाहिए क्योंकि 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 यह जल से पुनः अभिक्रिया करके जिप्सम बना लेगा, जिप्सम बना लेता है, बना लेता है, बना लेता है। इसमें क्या होगा? अब आइए आगे एक चीज़ आपको हम लिखवा रहे हैं बहुत ही अच्छे ढंग से, जो कि एक दो फार्मूला होता है जो कि बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। उसका नाम मैं लिख रहा हूँ तृतीया का रासायनिक सूत्र। आप लोग बहुत बार एग्जाम में देखोगे कि पूछा होगा तृतीया का रासायनिक सूत्र। किस चीज़ का? तृतीया का। तृतीया का रासायनिक, आपको क्लास में इसको हम याद करवा देंगे जो कन्फ्यूजन होगा। तृतीया का रासायनिक सूत्र जो होता है ना, ये होता है CuSO4। पहले लिख लीजिए CuSO4 डॉट 5 H2O। क्या होगा? डॉट 5 H2O। थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा, अगर आप लिख रहे होंगे थोड़ा सा जगह एक लाइन छोड़ दीजिएगा, क्योंकि चाहे भी लिखिए लीजिए। तृतीया को जानते हैं क्या कहते हैं? नीला रंग होता है। इसका कैसा रंग होता है? नीला रंग होता है। तो इसे हम लोग नीला रंग होने के कारण इसे नीला थोथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र, ये भी क्या होता है? यही होता है। नीला को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लू कहते हैं। ब्लू, ब्लू कहते हैं कि नहीं कहते हैं? BLOUE, ब्लू। ब्लू, ब्लू से जानते हैं क्या? बी के भी क्या है? बी के बाद सी आता है कि नहीं है? तो बी के जैसे नजदीक में सी आएगा, नीला को क्या कहते हैं? ब्लू। जगह थोड़ा सा कम पड़ेगा, बी एक लिखवाना है और, तो नीला को क्या कहेंगे? ब्लू। ब्लू यानी बी से होगा, बी के बाद सी होता है कि नहीं होता है? तो CuSO4 जो नज़दीक होगा वही उसका फार्मूला होगा। ये एक और लिखवाते हैं, हरा थोथा। किस चीज़ का? हरा थोथा का। हरा थोथा, हरा थोथा हरा थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? FeSO4 डॉट 7H2O। हरा थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? FeSO4 डॉट 7H2O। तो हरा को क्या कहते हैं? ग्रीन कहते हैं। GREEN, ग्रीन। तो ग्रीन जी के बाद क्या आता है? जी के पहले एफ आता है कि नहीं है? तो इससे भी है कि नहीं है? देखिए जैसे हरा होगा तो आपको उसका इंग्लिश देख लीजिएगा क्या होगा। जैसे नीला तो ब्लू,
बी के भीरी क्या होगा, सी होगा, सी होगा उसके पहले बाद में। तो जैसे ही जो भीरी होगा उसी को मार देंगे। हरा क्या कहते हैं, ग्रीन। जी के भीरी क्या है, एफ है कि नहीं है, तो Fe7H2 कभी भी नहीं भूल सकते हैं इस ट्रिक से। एक चीज़ और आपको हम बता रहे हैं, एक सफ़ेद होता है, सफ़ेद का जो होता है, सफ़ेद का होता है, सफ़ेद का तो बता दे रहे हैं, लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो जो सफ़ेद का होगा, सफ़ेद यानी वाइट होगा, वाइट। वाई के भी क्या होता है, वाई के जैसे नजदीक आप लोग जाइएगा तो जेड होता है कि नहीं होता है, तो Zn4 डॉट में H2O होता है, लेकिन कितना होता है थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं अगले वीडियो में आपको बस ये बताएंगे, नहीं तो आप लोग बताइएगा कि किस चीज़ का है। सफ़ेद सफ़ेद थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सफ़ेद की कुछ करके अच्छा, और क्वेश्चन अभी कंफर्म नहीं है, और आएगा तो आपको बताएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आपको ये अवश्य समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है, मेरा पढ़ाई समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, ताकि आपके छोटे भाई और बहन अवश्य पढ़ें। और आप कमेंट कीजिए, और आप जो भी विषय कमेंट करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वे हम अवश्य चालू करेंगे। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत। आप लोग अवश्य अपने पठन पाठन में लगे रहेंगे, पढ़ते रहिए, जबरदस्त रहिए, मस्त रहिए।